नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अनुसूची के संभावित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूची 3 समवर्ती सूची में। विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना यानी कि एडॉप्शन यह समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 3 में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु दोनों विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो उपबंध वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना ये किस सूची के अंतर्गत हैं, तो समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड विधि। दंड विधि जो है यह क्रिमिनल लॉ जिसको कहा जाता है। समवर्ती सूची का विषय है रेडियो एवं टेलीविजन आदि अन्य संचार साधन व संघ सूची का विषय है, जबकि पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। और संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों जो कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में वह 52 विषय सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपका, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची के अंतर्गत। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर पालिकाओं से। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में जो है आपका 18 विषय सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है आपका देखते हैं, एक तरफ संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ विषय। तो पहला है आपका ए, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो ए का पहला हो जाएगा। उसके बाद बी है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, तो बी का जो है आपका दूसरा हो जाएगा। और सी में है अनुच्छेद 155। तो यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 155 में, तो सी का जो है हो जाएगा तीसरा। और डी का हो आपका चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 164 में जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है, तो जो है आपका डी का चौथा हो जाएगा। यहाँ 1, 2, 3, 4 जो है यानी कि जिस विकल्प में होगा आपका सही होगा। तो 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं, विकल्प ए जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ए आपका दिया गया है भाग 9 जो है, तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो ए का जो हो जाएगा आपका तीसरा, पंचायत से। भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है और इसे लागू किया गया था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को। और बी है आपका भाग 8। तो भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, तो बी का हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद सी है आपका भाग 9 का कै। तो भाग 9 का कै जो है आपका कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, तो सी का हो जाएगा आपका चौथा। और डी है भाग 4 के क
तो यह जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसे जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो चौथा का जो है हो जाएगा आपका दूसरा। तो विकल्प जो है आपका सही होगा ए का तीसरा, बी का जो है पहला, और सी का हो जाएगा चौथा, और डी का दूसरा, यानी कि 3 1 4 2 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं विकल्प ए ही जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन अब है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 जो है यह आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 17 आपका दिया गया है। यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 78 जो है आपका यह राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, न कि संसद के गठन से, इसलिए अभी गलत हो जाएगा आपका। और सी है अनुच्छेद 192, तो यह सदस्यों के निरर्हताओं किससे संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय से संबंधित है, राज्य के संबंध में, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ इसलिए सही है, अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित प्रावधान है, और संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध व जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया, जबकि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पथकर तथा सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची के सभी जो है विषय हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, और दूसरी अनुसूची में आपका संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है आपका यह शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है, और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा वह ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देता है, तो वह पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। एक तरफ जो है आपका संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ उनका विषय। तो पहला आपका दिया गया है अनुच्छेद 124, तो यह उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है, तो ए का जो है पहला हो जाएगा आपका। बी है अनुच्छेद 5, तो यह नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5, तो बी का जो है दूसरा हो जाएगा आपका। सी है अनुच्छेद 352, तो यह आपातकाल से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा आपका तीसरा। और चौथा अनुच्छेद 245, तो यह विधायी शक्तियों के वितरण संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 245 में, तो डी का आपका चौथा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जो है विकल्प ए में है, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के विषय में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है आपका विषय दिया गया है और दूसरी तरफ सूची, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है शेयर बाजार समवर्ती सूची दिया गया है। यहाँ वन जो है वह समवर्ती सूची में है आपका, तो ये आपका जो है सही है। और लोक स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची में है,
तो यह भी जो है आपका सही है। और शेयर डाकघर और बचत बैंक यह जो है संघ सूची में है, यह भी सही है। और शेयर बाजार जो है यह संघ सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का, यह संघ सूची का विषय है। तो इसलिए जो है आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में केवल जो है 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। यदि मूल संविधान में पूछा जाएगा तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है रेलवे पुलिस, यह राज्य सूची का विषय है। जबकि निगम कर आपका बी जो दिया गया है कि निगम कर और जनगणना यह जो है संघ सूची का विषय है। और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह 324 अनुच्छेद से संबंधित है। बाकी जो है आपका सभी जो है गलत है। उच्च न्यायालय दिया गया है 318 अनुच्छेद, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय जो है 216 अनुच्छेद में है। और आपका संघ लोक सेवा आयोग यहाँ दिया गया है 332 अनुच्छेद, तो संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में है। महाधिवक्ता 351 दिया गया है, तो यह जो है आपका गलत होगा। अनुच्छेद 165 में जो है आपका के अंतर्गत जो है राज्यों की महाधिवक्ता की नियुक्ति और का प्रावधान है। तो इसलिए जो है आपका कौन सा पूछा गया है सही सुमेलित है? तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित है कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। बाकी जो है उच्च न्यायालय जो है 216 से संबंधित है। अनुच्छेद 318 दिया गया है, गलत हो जाएगा आपका। सी जो है संघ लोक सेवा आयोग 332 दिया गया है, जबकि 315 में है। और डी है जो आपका महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 दिया गया है, जबकि ये अनुच्छेद 165 में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा मूल संविधान में जो है वह संघ सूची में सम्मिलित था, किंतु संघ राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में इसे शामिल कर दिया गया। तो पूछा जाता है प्रश्न कि शिक्षा पहले जो है किस सूची का विषय था? तो शिक्षा पहले संघ सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ। तो यहाँ जो है आपका ये दिया गया है कि अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, तो ये जो है आपका सही है। यहाँ बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो यह भी सही है आपका। और सी है आपका कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता दिया गया है, तो यह भी सही है। डी आपका दिया गया अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, न कि अनुच्छेद 48 में, तो इसलिए जो है यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किस अनुसूची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है अनुसूचियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ विषय। तो यहाँ जो है आपका ये दिया गया है कि चौथी अनुसूची में, तो संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, तो ए का जो है हो जाएगा तीसरा।
और बी है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो बी का हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद सी है आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में भाषाएं आपका है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है नौवीं अनुसूची, तो यह भूमि सुधार से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प सी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये पूछेगा नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के विषय में सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण, जबकि अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक संघ व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों के विषय में प्रावधान करता है। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के विषय में सही है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और जो है 22 भाग थे। विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप जो है इसमें नए अनुच्छेद, अनुसूची तथा भाग जोड़े गए हैं, परंतु अब संख्या जो इसका हो गया है 395 अनुच्छेद जो है आपका, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ। आप यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार जो है आप देखिएगा कि कितना अनुच्छेद जो है दिया गया है। वर्तमान में जो अनुच्छेद इस समय प्रेजेंट टाइम में है तो वह 400 करीब 48 अनुच्छेद जो है हो गए हैं। तो यदि जो है प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो यदि ऑप्शन में 395 जो है नहीं रहेगा तो 448 जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में हो गए हैं। 445, 46, 47, 48 जो भी दिया रहेगा जो है आपका, तो आप लेटेस्ट वाला जो है आप टिक कीजिएगा 448। और जो है आपका 22 भाग दिया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो है हम उनको बता देते हैं। तो भाग 1 में जो है आपका वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिया गया है, और भाग 2 में जो है वह नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो कि 5 से 11 अनुच्छेद है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का क में जो है आपका मूल कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 51 का क में जो है जोड़ा गया है, और भाग 5 में संघ है यानी कि केंद्र है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 8 में जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र है जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और भाग 9 में पंचायत है, और भाग 9 का क में नगर पालिका है, 9 का ख में सहकारी समितियां हैं, और भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र दिया गया है, भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, भाग 15 में आपका निर्वाचन है, और भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में है आपका आपात उपबंध यानी, और उसके बाद भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन। तो जो है कुछ महत्वपूर्ण थे जिसे प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, और 12 अनुसूचियाँ यहाँ आपका दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची में जो आपका दिया गया है वो भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। उसके बाद द्वितीय अनुसूची में जो है वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। और तीसरा अनुसूची जो है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है, और चौथा अनुसूची जो है वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची जो है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। छठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है जिसमें आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है जिसमें 3 सूची है आपका संघ सूची। उसके बाद जो है संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, अब वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। दूसरा आपका राज्य सूची जिसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, तो अब 52 हो गए हैं।
तो 7वीं अनुसूची में आपका सूचियों का वर्णन हो गया। 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं का वर्णन है। पहले जो है 14 भाषा थे, अब 22 भाषाओं का वर्णन है। अंतिम जो 4 भाषा जोड़ा गया था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची में जो बाद में जोड़ा गया तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 1985 में, यह दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, यह पंचायती राज से संबंधित है। यह लागू हुआ था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र को सौंपा गया है। और 12वीं अनुसूची जो है आपका वह 74वें संविधान संशोधन 1992 में यह भी जोड़ा गया, यह नगर पालिका से संबंधित है। इसमें जो है कुल 18 कार्य क्षेत्र सौंपा गया है। तो ये हो गए आपके 12 जो है अनुसूची। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। रक्षा और विदेशी मामले और रेलवे, यह जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ जो है प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो वह है कृषि। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, बाकी रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, यह सभी जो है संघ सूची से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो है ये था महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।